मतलब हम उन बिंदुओं के बारे में विशेष चर्चा करेंगे जिसमें एग्जामिनर ने 2 या 3 बार से ज्यादा वहां से क्वेश्चन पुटअप किया है। ठीक है, चलिए। प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र जहां से क्वेश्चन सर्वाधिक बार पुटअप हुआ है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा भपंग। ठीक है, क्या है भपंग? देखिए, भपंग के बारे में बात करते हैं तो प्रसिद्ध कलाकार जहां से क्वेश्चन आएगा वो है आपके जहूर खां मेवाती। ठीक है, भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? याद रखिएगा, ये एक तत्वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है? तत्वाद्य यंत्र। कौन से क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा, मेवात क्षेत्र। बस 3 क्वेश्चन फटाफट याद कर लीजिए भपंग से संबंधित। ये आपके भपंग की कहानी हो गई। भपंग, मेवात क्षेत्र, जहूर खां मेवाती, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा जो वाद्य यंत्र है वो है आपके अलगोजा, जहां से क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना रहती है। अलगोजा जो है वो आपके एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। पहली बात तो सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वह है रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है किससे? अलगोजा से। अगला जो फैक्ट है जिस वाद्य यंत्र के बारे में, वो है आपके कामायचा। ये जो कामायचा वाद्य यंत्र है ये एक प्रकार का, पहली बात तो तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। कामायचा के जो प्रसिद्ध हैं वो है आपके साकर खान। और कौन सी जाति इंपॉर्टेंट? तो याद रखिएगा, मांगणियार। मांगणियार। और क्षेत्र पूछ ले तो याद रखिएगा जैसलमेर। कामायचा, तत्वाद्य यंत्र, शाकर खान और याद रखिएगा मांगणियार। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक आपके क्या है? प्रसिद्ध क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया। एक हमने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा है इसके अलावा, वो है आपके, बार बार फिर कह रहा हूं, वो है सतारा। और सतारा जिस प्रकार का वाद्य यंत्र है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र। किस प्रकार का है? सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा? याद रखिएगा, सतारा। ठीक है, हाँ। अगला है आपके एक वाद्य यंत्र जिसका नाम हमने पढ़ा है मांदल। मांदल एक प्रकार का लोक नृत्य भी है। ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। और याद रखिएगा, मांदल जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो अवनद। अवनद। ठीक है, अगला है आपके एक और इंपॉर्टेंट, और वो आता है आपके नड़। क्या है? नड़। नड़ जो है वो आपके एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है? सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं जो आप पढ़ते हैं वो है आपके कर्णा भील। याद रखिएगा, कौन है? याद रखिएगा, कर्णा भील। ठीक है, एक आपके इसी प्रकार का और वाद्य यंत्र है जिसका नाम है खड़ताल। खड़ताल जो है वो आपके एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। और ये जो घन वाद्य यंत्र है इसके जो प्रसिद्ध हैं वो है आपके सद्दिक खां मांगणियार। सद्दिक खां मांगणियार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपके रावण हत्ता। रावण जो हत्ता है, याद रखिएगा, ये भी एक आपके तत्वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है? तत्वाद्य यंत्र। और इसकी खास बात है, ये भोपों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। भोपों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। और प्रमुख रूप से यदि क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है कि पाबू जी की फड़ का जब वाचन करते हैं, पाबू जी की
फड़ का वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र हम बजाते हैं वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा रावण हत्था। ठीक है, इसके अलावा है आपके वो है जंतर। जंतर जो वाद्य यंत्र है वो आपके एक प्रकार का क्या है, तत्वाद्य यंत्र। किस प्रकार का है, तत्वाद्य यंत्र। और इसकी खास बात है कि देवनारायण जी की फड़ का जब वाचन करते हैं, देवनारायण जी फड़ का वाचन करते समय किस प्रकार का वाद्य यंत्र, तो याद रखिएगा जंतर। ठीक है, एक है आपके मोरचंग। मोरचंग जो वाद्य यंत्र है ये आपके एक सुशीर वाद्य यंत्र है और इसे कहा जाता है जूज हार्प। ये दोनों होठों के बीच में लेकर, तो ये है आपके कौन सा, मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र जिसे बोलते हैं जूज हार्प। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भपंग इंपॉर्टेंट, अलगोजा इंपॉर्टेंट, कामायचा इंपॉर्टेंट, सतारा इंपॉर्टेंट, मांदल इंपॉर्टेंट, नड इंपॉर्टेंट, खड़ताल इंपॉर्टेंट, रावण हत्ता, यहां तक कि जंतर, और आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और भी हो गया कौन सा, याद रखिएगा मोरचंग। कहने का मतलब ये होता है कि ये जब टॉपिक आप पूरा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में रब कॉपी के अंदर आपको इसी प्रकार ये कुछ ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको इस प्रकार से उतारना पड़ता है ताकि आपके सारा का सारा क्या हो जाए, एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपके है आपके झांझ वाद्य यंत्र, ये और इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो झांझ वाद्य यंत्र है ये एक प्रकार का क्या है, गन वाद्य यंत्र। कैसा है, गन। अच्छा, इसका उपयोग किस में लेते हैं, आप कहेंगे कच्छी घोड़ी नृत्य में। किसमें लेते हैं, कच्छी घोड़ी नृत्य, इसके अंदर उपयोग किया जाता है आपके किसका, तो याद रखिएगा झांझ का। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने देखे कि एग्जामिनर ज्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप करता है। अब चाहे वो आपके कौन सा हो, चाहे आपके भपंग हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलगोजा हो, कामायचा हो, सतारा हो, आपके मांदल हो, नड वाद्य यंत्र हो, खड़ताल हो, या फिर आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र हो, या फिर आपके जंतर हो, मोरचंग हो, और यहां तक कि झांझ हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे नाम से पढ़ लीजिएगा, आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये सारे के सारे। ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा जैसे जैसे वो पूछा गया था ना कि अलवर वे भरतपुर, अलवर वे भरतपुर के जो जोगी होते हैं उनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र, तो उनके द्वारा है जोग या सारंगी, जोग या सारंगी। ठीक है, अच्छा, कई बार जैसे जाति से पूछ लिए जाते हैं, जैसे पुंगी जो वाद्य यंत्र है ये किस जाति का प्रमुख है, तो याद रखिएगा कालबेलिया, कालबेलिया। जैसे सारंगी है ये किस जाति की है, तो ये लंगा जाति की। कौन सी है, याद रखिएगा लंगा जाति। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ये सारा एक सारी चीजें इस प्रकार से पढ़िएगा। देखिए, पढ़ने का तरीका यही है, सच आप ट्राई करके देखिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़िए आराम से, पहले थ्योरेटिकल, और उसके बाद में उस रजिस्टर को कर दीजिए बंद और उठाइए रब कॉपी। और रब कॉपी के अंदर जो आपको चैप्टर पढ़ा है जैसे लोक वाद्य यंत्र, तो उनमें से आपको कौन कौन सी चीजें याद रही वो डायरेक्ट उस रब कॉपी पर उतार दीजिए, और जहां पर आप चूके हैं वो बाद में उस रजिस्टर से देख के पुनः लिखिए। 100% याद होना ही होना है। तो इतनी जब मेहनत करेंगे तो याद होना ही होना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले और सेशन के बारे में।